जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है। झारखंड से संबंधित 40 प्रश्नों के इस सत्र में इसके पहले की 22 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। यह 23वां वीडियो है और आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर कि सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है जो कि एक शियर जोन का निर्माण करती है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर है प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है कि लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो लावालौंग जो है यह चतरा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 1978 यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला है कि झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में लगभग कितना हिस्सेदारी रखता है। तो यह 40% की हिस्सेदारी रखता है। अगला प्रश्न है कि तुरामडी नरवा पहाड़ का संबंध किस खनिज से है। तो तुरामडी इसका यूरेनियम से संबंध है। अगला, झारखंड में 90% लाल मिट्टी पाई जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो झारखंड में 90 इसका एक मुख्य कारण आर्कियन क्रम की चट्टानों का पाया जाना है, जिस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, जिसमें ग्रेनाइट और नीस पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जिले की सीमा उड़ीसा को नहीं छूती है। ध्यान दीजिएगा, नहीं छुआ बोला गया है। तो खूंटी जिले की जो सीमा है उड़ीसा को नहीं करती है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम भी करती है, जबकि खूंटी जिले का सीमा नहीं करती है। किस प्रकार की चट्टान को क्रम को धात्विक मेटलिक क्रम की चट्टान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह धारवाड़ क्रम की चट्टान है। निम्न में से किस कोयला परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। ध्यान दीजिएगा, तो दामोदर परियोजना, अजय कोयल परियोजना, राजमहल परियोजना और रजरप्पा परियोजना। तो इसमें से यह है अजय कोयल परियोजना। ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में विश्व बैंक की सहायता से संचालित कोयला परियोजना कौन कौन है। कतरास, दामोदर, राजमहल, रजरप्पा, झरिया, कोकिल कोयला परियोजना। अगला है कि रांची में रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ होते हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो गुलाब तिवारी जी ने किया था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जरा देखेंगे हम लोग कि पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुई थी। जी नहीं, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था। खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था। ध्यान रहे, खरवार आंदोलन के साथ भागीरथ मांझी जुड़े हुए थे और इसके बारे में जानते हैं कि यह 1874 ईस्वी में हुआ था, संथाल परगना में हुआ था। और भागीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि किसने घोषणा की कि अबाऊ राजा एटेना महारानी राजा टुडू अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया, रानी विक्टोरिया का राज समाप्त होने जा रहा है। तो बिरसा मुंडा ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टाप्ड बुरु के रूप में मृतकों का टीला रखा गया था। तो इसका क्या है, डोम्बारी हिल, जिसको डोम्बारी हिल कहते हैं। ठीक है, अब बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है, जिसका नाम टाप्ड बुरु के रूप में मृतकों का टीला रखा गया था। अगला प्रश्न है कि नागवंशी राजवंश की स्थापना नागवंश के आदि पुरुष फनी मुकुट राय द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी कहाँ थी। तो फनी मुकुट राय जो है 64 ईस्वी प्रथम सदी के नागवंशी राजवंश की स्थापना इनका सुतियांबे को इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी बनाया। इसके दीवान भौराई श्रीवास्तव थे, सुतियांबे को बनाए, उनके दीवान कौन थे, भौराई थे। कोल विद्रोह का कब हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं कि कोल विद्रोह जो है जमींदारों एवं दिकुओं का विरुद्ध आरंभ हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिंधराय भिंदराय थे। सुरगा तथा बुधु भगत थे। बुधु भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखिए, झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था। तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी ने का आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने कितने जिलों को मिलाकर झारखंड के गठन का प्रस्ताव रखा। तो 16 जिलों को मिलाकर झारखंड के गठन का प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न है कि झूमर, पाइका, नटवा तथा अग्नि सभी प्रकार के क्या है भाई, यह नृत्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें कि गांव का पुजारी क्या करता है।
कि मिट्टी के 3 पात्र लेता है, उन्हें ताजे पानी से भरता है, अगले दिन सवेरे मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है कि इसमें कितना पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया तो वो अकाल की भविष्यवाणी करता है, यदि पानी का स्तर सामान्य रहता तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। यह कौन सा है? यह सरहुल पर्व में ऐसा किया जाता है। और सरहुल झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें सखुआ के कुंज की पूजा की जाती है। सरहुल फूल विसर्जन के स्थल को गिड़वा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि धमकुड़िया जनजाति का युवा गृह किस नाम से जाना जाता है? तो धमकुड़िया जो है इनका जनजाति का युवा गृह है, उरांव जाति का। धमकुड़िया में प्रवेश 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है। युवक को धमकुड़िया को जोंक एरेपा तथा युवकियों को धमकुड़िया को पेल एरेपा के नाम से जाना जाता है। पेल एरेपा की देखभाल करने वाली महिला बड़की धांगरिन कहलाती है। हो जनजाति के लोग अखड़ा को क्या कहते हैं? हो जनजाति के लोग जो अखड़ा को क्या कहते हैं? इष्टे तुड़तुड़ कहते हैं। इष्टे तुड़तुड़ कहते हैं। ठीक है। उनकी मानकी मुंडा प्रशासन से हो जनजाति की पारंपरिक जाति व्यवस्था प्रणाली है। बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? बेदिया जो है स्वयं को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। बेदिया जनजाति के लोग जो है स्वयं को वेदवानी कहते हैं। बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? बंजारा के संबंध में कहा जाता है कि इनका समाज मातृसत्तात्मक होता है। जी नहीं, ये पितृसत्तात्मक समाज होता है। ये अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी भाषा जो है लंबाड़ी कहती है। ये आल्हा उदल की लोक कथा से काफ़ी प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? सोहराय में ऐसा किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? यह माघ मास में मनाया जाता है। इस पर्व के साथ ही कृषि वर्ष का अंत होता है। कृषि वर्ष का अंत होता है तथा नया कृषि वर्ष का प्रारंभ होता है। और यह धांगर कृषि मजदूर की विदाई का पर्व है। अगला है कि देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो थी डोमन साहू समीर ने की थी। अगला प्रश्न है कि बाइबल का कुड़ुख में अनुवाद किसने किया था? तो बाइबल का कुड़ुख में अनुवाद जो है रे फॉडहर ने किया था। अगला प्रश्न है झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? तो ये अंजन धाम जो है यह गुमला में अवस्थित है, इसको कहा जाता है। सारंडा वन झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो सारंडा जो है यह पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। सम्मेद शिखर कहाँ है? सम्मेद शिखर पारसनाथ की पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है उसको सम्मेद शिखर कहते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ था? मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में अप्रैल 2008 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2008 को। जम्मू कश्मीर की हिमायत योजना के तहत भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है? तो यह जो है रोशनी योजना चला रही है। अगला प्रश्न है कि महेंद्र सिंह धोनी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? ध्यान दीजिएगा, नहीं हुआ है बोला गया है। तो महेंद्र सिंह धोनी को जो पद्म विभूषण नहीं मिला है। तो क्रिकेट मंत्री को 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, 2009 में पद्मश्री मिला, 2018 में पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण नहीं मिला है। ठीक है। तो 2021 में आईसीसी डिकेड ऑफ स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड भी इनको मिला है। 1857 में विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था? तो इतने नीलांबर पीताम्बर ने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है कि महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी का संबंध कौन सा कथन सत्य है? इनके बारे में जो है उपरोक्त सभी है। इन्होंने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्होंने अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काटकर खेत तैयार करने तथा छोटानागपुर क्षेत्र को संथालों को लाकर बसाने का विरोध किया था। इन्होंने भागलपुर जेल में 6 मई 1807 को फांसी दी गई। ये सारी बातें सही हैं। बुलू इमाम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? बुलू इमाम के संदर्भ में इनका जीवन जनजातीय सभ्यता, संस्कृति एवं कला की खोज में व्यतीत हुआ। बहुत सही। इन्होंने जनजातीय लोक कला सोहराय एवं कोहरवर को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर प्रदर्शित कर विश्व स्तरीय पहचान प्रदान की है। ये भी सही। इनकी कला का प्रदर्शन देश के महानगरों के अतिरिक्त विश्व के कई देशों में किया। ये भी सही। ये डी सभी सही हैं। किस पशु को झारखंड के पशु का दर्जा में दिया गया है? झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। तो इंडियन एलिफेंट को राज्य के पशु का दिया गया है। राज्य के पक्षी झारखंड की कौन है? आप जानते होंगे, ये कोयल है। ठीक है। राज्य के वृक्ष क्या है? साल है। राज्य के पुष्प कौन है? पलाश है।
तो ध्यान रखिएगा, इनका वैज्ञानिक नाम भी आपको पूछ सकता है। जैसे हाथी का जो है वैज्ञानिक नाम है एल्फास मैक्सिमम्स, और कोयल का जो है कुकुलुस और कैनरोस है, वैज्ञानिक नाम है। राज्य के जो साल है उसका सोरिया रोबस्टा, और राज्य के पुष्प जो पलाश है उसका बुटेया फ्रोंडोसा। ध्यान दीजिएगा, तो वैज्ञानिक नाम भी आप याद कर लेंगे। वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? जो अब देखिए, वर्तमान में 23वें मुख्य सचिव पदभार ग्रहण किया था सुखदेव सिंह ने, और इनका स्थान डी के तिवारी जी ने ले लिया था। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर के अंशुमन ने अपनी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का मन ओ मसूमी सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार जीता? तो यह एक सफ़र में, ध्यान दीजिएगा, एक सफ़र में के लिए 22 का मन ओ मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार जीता। इसके साथ ही सत्र समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।